प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं, यूपी पीसीएस, आरओ व आईएएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्राचीन इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को संकलित कर वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। प्राचीन इतिहास में पाषाण काल व वैदिक काल के विषय में पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया। वैदिक काल के विषय में कुछ बातें आज पढ़ाते हुए बौद्ध धर्म के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों या महत्वपूर्ण प्रश्नों जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको पढ़ाया जाएगा। वैदिक काल के शेष तथ्यों में है सत्यकाम जाबाल की कथा, जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है। इसका उल्लेख छंदोग उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। पुरोहित को होता कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन लोगों को आर्यों स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधुकालीन लोगों को ताम्र एवं कांसे का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल के लोगों जो आर्य होते थे उनको स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधुकालीन लोगों को ताम्र एवं कांसे का ज्ञान था। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। बौद्ध धर्म महाभिनिष्क्रमण, ग्रहताग, महापरिनिर्वाण ये मृत्यु है। महाभिनिष्क्रमण इसे ग्रहताग को कहा गया। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा गया। मृत्यु इनका महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध की मां कोली वंश से संबंधित है। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना प्राप्त होती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया। इन्हें ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ। कौशल मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति सुभद्र थे। इन्हें अंतिम उपदेश दिया गया। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु वैशाली में भी बिताई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम ये बुद्ध के गुरु थे। सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह सप्तपर्णी गुफा आजातु जो मगध के शासक थे उनके समय में अध्यक्षता महाकश्यप। इसमें सुत्त एवं बिना पिटक में विभाजित हुआ। आनंद सुत्त पिटक एवं उपालि विनय पिटक से संबंधित हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत ये 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के समय में इसके अध्यक्ष शुभुकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय में इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में कश्मीर में कनिष्क के समय में इसमें अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म की हीनयान एवं महायान में चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म हीनयान महायान में विभाजित हुआ। महायान बौद्ध की विशेषताएं बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा होता है। जन्म कमल से, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, ग्रहताग का प्रतीक घोड़ा, कर्माय लामा तिब्बत बौद्ध सम्राय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा
महात्मा बुद्ध वैदिक धर्म को अस्वीकार किया और 4 सत्य का प्रचार किया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक द्वारा नष्ट करवा दिया गया। बोध गया निरंजना नदी किनारे है, जो आधुनिक फाल्गु नदी जो धाराओं निरंजना एवं मोहना की मिलने से बनती है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया। अष्टांग मार्ग की कल्पना अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन यानी सुत्त की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, आत्मा व ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में दी। सर्वप्रथम सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम एवं आचरण की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत व नैतिक सिद्धांत हैं तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत हैं। यानी त्रिपिटक में है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। अधिधम्म अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ थम्म, संगणि, विभंग, धातुकथा, युगल पंचति, कथावस्तु, यमक तथा पठान हैं। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संग्रह। त्रिरत्न में बुद्ध धम्म एवं संघ। भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था और आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। अशोकराम बिहार ये पाटलिपुत्र में स्थित है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में जापान के दाइजोकियो संप्राय द्वारा निर्मित कराया गया लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है। स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का सही कालक्रम भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप अशोक के समय यानी भरहुत का स्तूप जो धमेक का भी है। सांची का स्तूप अशोक के समय। अमरावती स्तूप सातवाहन के समय। अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का संसार अस्थिर एवं क्षणिक है बौद्ध के अनुसार। सर एडविन एर्नाल की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया यह आधारित है ललित विस्तार पर। हीनयान एवं महायान में अंतर देवी देवताओं की पूजा से। हीनयान बुद्ध को महापुरुष माना जाता है। महायान में उन्हें देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत में ये विभाजित मूर्ति पूजा की नींव रखी बौद्ध धर्म ने। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी बौद्ध धर्म में। गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलिस्टिक कला थी। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन। मुद्रा का नाम धर्म चक्र मुद्रा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। बुद्ध की प्रतिमा एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। सारनाथ गुप्त काल से संबंधित है। अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने नहीं किया। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष सारनाथ में। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। महायान से बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को माना जाता है।
माना जाता है। पद्म पाणिन यानी विष्णु जी का नाम है। मैत्रेय भावी बुद्ध है, जो संसार की रक्षा हेतु भविष्य में अवतरित होंगे। बोधिसत्व अपने प्रवेश के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणमय है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित है अजंता में। गुफा संख्या 1 में 6वीं शताब्दी में निष्पादित किया गया। कार्ले में हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र में। कन्हेरी महाराष्ट्र की गुफा संख्या 41 में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कन्हेरी पहली शताब्दी में निर्माण हुआ। प्रथम शताब्दी प्रथम शताब्दी में नागार्जुन बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनकी रचना माध्यमिक कारिका पुस्तक है। इसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, शून्यवाद का सिद्धांत, जिसे प्रतीत समुपाद यानी प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। नालंदा जो बिहार में, वल्लभी गुजरात में, विक्रमशिला बिहार में। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 770 से 1810 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के युग गुप्त काल में। इसके संस्थापक कुमारगुप्त 415 से 455। इनकी उपाधि महेंद्रादित्य। ह्वेनसांग के अनुसार शक्रादित्य, जिसकी पहचान कुमारगुप्त से की गई। नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। इसमें पाली अनुसंधान संस्थान है। तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया, जैन धर्म में नहीं। वेदों प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध यानी वेदों प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध बौद्ध एवं जैन दोनों में किया गया। बुद्ध की 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही होने पर बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं। जैन धर्म में आत्मा की सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन ब्राह्मण को सर्वोच्च सामाजिक स्थिति स्वीकार नहीं किया गया। कुछ स्त्रियों को निम्न माना गया। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, आरंभिक मध्ययुगीन समय बौद्ध धर्म का पतन का कारण, बुद्ध का विष्णु का अवतार समझना और वैष्णव धर्म का हिस्सा बनना, स्वतांत्रिक और समितीय बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। चैत्य पूजा स्थल, बिहार निवास स्थान। सुल्तानी युग में बौद्ध की वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली रही। इसका विकास 8वीं शताब्दी तक रहा। वज्रयान के सिद्धांत मंजू श्री मूल कला तथा गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इस प्रकार आज यहीं तक। इसके आगे के भाग कल के नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।